जब भी हमारे दिमाग को लगता है कि कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी है या लगे कि कोई अनुभव हमारे काम आ सकता है, तो दिमाग उस चीज़ को याद रखता है या याद रखने की कोशिश करता है। जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं या नए माहौल में जाते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा सावधान रहता है, क्योंकि ज़्यादा गलती होने की संभावना तभी है जब हम कोई नई चीज़ कर रहे हों और कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से हम परेशानी में पड़ जाएं। तो हमारा दिमाग ज़्यादा सचेत रहता है और हमें नई चीज़ें याद भी रहती हैं। जैसे मानो आपने पेड़ पे किसी नई चिड़िया को देखा और आपको बहुत सुंदर लगी, तो आपका दिमाग उस घटना को याद रखने की कोशिश करेगा, ताकि जब आप दोबारा उस घटना को याद करें या देखें तो आपको फिर से अच्छा लगे, वही एहसास आपको फिर से हो पाए। और इसी के उल्टा अगर किसी घटना से आपको बुरा अनुभव होता है तो वो भी आपको याद रहेगा, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। हमें चीज़ें याद रखने के लिए एक ख़ास तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है। कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे कि आपका नाम। कुछ अक्षर खास तरीके से व्यवस्थित किए और उनको बार बार दोहराया, आपको सुनाया, तो आपको लगा कि ये ख़ास है, इस पे लोग आपसे रिस्पॉन्स या प्रत्युत्तर चाहते हैं। जब आपका नाम बार बार दोहराया गया तो आपको वो याद करना ज़रूरी लगा। जब कुछ चीज़ें व्यवस्थित करके आपके आसपास बार बार दोहराई गई तो आपको उनको याद करने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको चीज़ें याद होने लगी। जैसे कुछ नाम, कुछ रिश्ते, कुछ लोग या कुछ चीज़ें, और उन्हीं से आपकी पहचान बनी, एक व्यक्तित्व बना और फिर आपसे चीज़ें जुड़ती गई और आपको चीज़ें याद होती गई। आपको किसी भी समय की चीज़ें याद नहीं रहती हैं। समय के साथ हुई चीज़ों को याद रखने के लिए हमने समय को भी खास तरीके से व्यवस्थित किया, ताकि हम समय की गणना कर पाएँ और उसके साथ अपने अनुभव जोड़कर याद कर पाएँ, ताकि वो अनुभव हमारे काम आ सके। तो चीज़ों को अगर याद रखना है तो उनको एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित कीजिए और उनको बार बार दोहराइए या उनको अपने जीवन में उपयोग कीजिए। अगर उनका उपयोग करेंगे तो दिमाग उन्हें याद करने की कोशिश करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर आप किसी तरीके से ऐसा माहौल बना पाएँ या कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे आपके दिमाग को उनको याद करने की बहुत ज़रूरत महसूस हो, तो आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी।